वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था मेरे लिए सुल्तान मोहम्मद फातेह का आज का सीजन फिनाले एपिसोड। और मेरे नज़दीक सीजन फिनाले एपिसोड हो तो इस जैसा हो, वरना ना ही हो। आज के एपिसोड के अंदर जिस तरह चीजें दिखाई गई, जिस तरह के सीन चल रहे थे, हर एक सीन दूसरे सीन से इतना ज्यादा मजेदार था कि दिल कर रहा था कि यार ये सीन कभी खत्म ही ना हो, ये सीन बस ऐसे चलता ही रहे और हम देखते ही रहे। लेकिन हर चीज गुजार सी बात है, खत्म होना ही होता है। इस तरह आज का सीजन फिनाले एपिसोड भी खत्म हो ही गया। लेकिन जो उस एपिसोड ने आज इतना मजा करवाया है वो कभी भी भूल सकता ही नहीं मैं। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर भी एक ऐसी चीज देखने को मिली जो कि थोड़ी सी चेंज करके दिखाई गई हिस्ट्री से। हिस्ट्री के अंदर ये चीज ऐसे नहीं थी जैसे आज के एपिसोड के अंदर दिखाई गई। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले एपिसोड के बारे में तो बात कर लेंगे जो मजा दिया है आज के एपिसोड ने। आज के एपिसोड के अंदर आप सबके फेवरेट सुल्तान मोहम्मद फातेह रहे होंगे कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जिस लेवल की आज एक्टिंग की वो अलग ही लेवल था। यानी इसकी एक्टिंग हर बंदा इसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन मेरे लिए आज के एपिसोड के अंदर सबसे ज्यादा मुझे जिस एक्टिंग का मजा आया वो थी व्लाद ड्रैकुला की। आज के एपिसोड के अंदर व्लाद ड्रैकुला ने क्या कमाल की एक्टिंग की। इससे पहले भी उसकी एक्टिंग में कोई डाउट नहीं था। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर जिस तरह वो एक्सप्रेशन दे रहा था डायलॉग बोलने के साथ साथ, वो नेक्स्ट लेवल के थे। जिस तरह पाकिस्तान की आवाम नुयान को याद करती है आज तक एक विलन के रूप के अंदर, इसी तरह व्लाद ड्रैकुला को भी याद रखा जाएगा एक विलन के रूप के अंदर कि एक विलन था जिसकी इतनी ज्यादा दहशत थी। आज के एपिसोड के अंदर जिस तरह व्लाद ड्रैकुला को जकड़ा हुआ था जंजीरों के अंदर, उसके बावजूद वो जिस तरह वहां पर पाक कर रहा था, जो एक्सप्रेशन दे रहा था, और जिस तरह सारे के सारे लोग अभी भी डरे हुए थे, वो चीज शो करवाती है कि उस बंदे की क्या दहशत थी अपने सब लोगों के ऊपर। और आज के एपिसोड का स्टार्ट इतना ज्यादा कमाल का था, उसका दरमियान वाले जितने भी सीन थे वो भी एक से बढ़कर एक थे। लेकिन सबसे जो लास्ट वाला सीन था वो तो नेक्स्ट लेवल का था। यानी इस सीन का हर बंदा इंतजार कर रहा था कि ये सीन हमें कब देखने को मिले। और वो सीन था सुल्तान मोहम्मद फतेह और व्लाद ड्रैकुला के दरमियान आखिरी सीन, वो ही हमें देखने को मिला। और ये सीन कोई 4 से 5 मिनट का नहीं बल्कि पूरे 25 मिनट का सीन था। इस चीज ने और ज्यादा मजा करवाया कि इतना लंबा सीन रखा गया इन दोनों करेक्टर्स के दरमियान। और इन दोनों करेक्टर के दरमियान जो डायलॉग चल रहे थे वो सारे के सारे सीन दिखाए जा रहे थे कि व्लाद ड्रैकुला ने क्या कुछ किया है। और फिर सुल्तान मोहम्मद फतेह की जो सारी बातें थी इतनी ज्यादा मजेदार थी। लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर जो म्यूजिक चल रहा था उस म्यूजिक ने चार चांद लगा दिया इस सारे सीन को। और जिस तरह ये सारे का सारा सीन दिखाएगा इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि मैं ये वीडियो बनाने के बाद एक दफा दोबारा जाके ये सारे सीन देखने वाला हूँ, क्योंकि दिल ही नहीं भर रहा कि अभी भी दोबारा वो सीन देखे जाए। इतना ज्यादा मजा आया वो सारे सीन देखने का। और जिस तरह आज के एपिसोड के अंदर वो दोनों जो रेसलर थे तुर्किया कितने मशहूर, ताहा और काया, जिस तरह उनकी वो सारा इंट्रोडक्शन करवाया गया, वो सारे सीन देखने को मिले। और एक नए स्टाइल के अंदर हमें जो था किला फतेह होता हुआ दिखाया गया। और जिस तरह वो दरवाजा तोड़ रहे थे, यानी वो सारे का सारा इस तरह शूट किया गया कि दिखाया जा रहा था वो कितनी पावर के साथ उस दरवाजे को हिट कर रहे हैं। तो जो दूसरी साइड पर सिपाही खड़े थे वो कांप रहे थे लिटरली वहां पे एक बंदे का जो ट्राउजर पहना हुआ था वो फट जाता है, इतना प्रेशर था उनका। इतने प्रेशर के साथ वो दरवाजे को मार रहे थे। ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं जो ऐड की जाती हैं सीन के अंदर, ये सीन को और ज्यादा मजेदार बना देती हैं। और जिस तरह दरवाजा तोड़ने के बाद वो दोनों अंदर आकर लोगों को उठा उठा के पटक रहे थे, लिटरली मैं थोड़ा डर गया था यहाँ पर कि यार ये एक्टर तो है नहीं, एक्टर तो एक्टिंग करते हैं, उनको पता होता है हमने कहाँ पर किस जगह पर किसी को मारना है, कि वो जस्ट एक्टिंग के तौर के ऊपर लगे, रियल के अंदर ना। लेकिन ये बंदे जिस तरह पटक पटक के मार रहे थे मुझे थोड़ा डर लग रहा था कहीं ये अपने असल करेक्टर के अंदर ना आ जाए रेसलर के, और कहीं किसी की हड्डी बसली ना तोड़ दे। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। लेकिन वो सारे के सारे सीन, वो सारे के सारे सीन इतने ज्यादा मजेदार थे। और खासकर एक दफा दोबारा बात करूंगा बैकग्राउंड म्यूजिक की। वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो इतना ज्यादा मजेदार था कि ऐसा फील हो रहा था कि वो सारी की सारी चीजें रियल के अंदर हमारे सामने चल रही है, ना कि स्क्रीन के ऊपर। और इसके बाद वो जो एंट्री करवाई गई एक दफा दोबारा शहजादा मुस्तफा और शहजादा बायाजीद की, उनको जलावतनी को जो सजा दी गई थी वो माफ कर दी गई। और वही आकर वहां पर व्लाद ड्रैकुला को पकड़ने के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं, जहां पर व्लाद ड्रैकुला तूरना की जो दरिया था वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन एंड टाइम के ऊपर शहजादा बायाजीद और शहजादा मुस्तफा की वजह से वो पकड़ आ जाता है। और वो वाला सीन भी इतना ज्यादा कमाल का था कि दरमियान में व्लाद ड्रैकुला है,
दरिया के एक किनारे पर गिदिक अहमद पाशा अपने सिपाहियों के साथ खड़े हैं, दरिया के दरमियान के दूसरी साइड के ऊपर शहजादा मुस्तफ़ा शहजादा बायाज़ीद अपनी फौज के साथ खड़े हैं। क्या कमाल के सीन बनाए गए थे, और जिस तरह फिर उसे लेकर आया जाता वो बंदा डर ही नहीं था रहा कि आज मेरा काम तमाम होने वाला है सुल्तान महमद फातेह के हाथों। वो अभी उसी करैक्टर के अंदर था कि मैं तुम्हें किसी को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। और वो सिर्फ सारी की सारी लड़ाई दिखाई गई सुल्तान महमद फातेह और व्लाद ड्रैकुला के दरमियान, और जिस तरह वहां पर तलवारबाजी देखने को मिली वो काफी ज्यादा मजेदार थी। लेकिन आखिरकार सुल्तान महमद फातेह ने व्लाद ड्रैकुला को वो दे ही दिया जिसका वो हकदार था, यानी उसकी गर्दन भी उसके दर से अलहदा कर दी। ये चीज देखने के अंदर बहुत ज्यादा मजा आया मुझे भी, और खासकर आप लोगों को तो बहुत ज्यादा मजा आया होगा, क्योंकि आप इसी चीज का तो इंतजार कर रहे थे कब सुल्तान महमद फातेह इस व्लाद ड्रैकुला का सर उड़ाएंगे उसके जिस्म के ऊपर से। लेकिन अगर हिस्ट्री के अंदर देखा जाए, जो मैंने पहले बात की थी वीडियो के स्टार्ट के अंदर, तो व्लाद ड्रैकुला सुल्तान महमद फातेह के हाथों नहीं था मरा, बल्कि यहाँ से ये भाग जाता है और उसके भागने के 12 साल के बाद सुल्तान महमद फातेह के सिपाहियों के हाथों मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर यह चीज सुल्तान महमद फातेह के हाथों भी दिखाई गई। इस चीज का मजा बहुत ज्यादा आया और आप भी ऐसा ही चाहते थे। अगर ऐसा ना दिखाया जाता, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी पाकिस्तान की आवाम की तरफ से किया जाता कि यार ये क्या बात है, पूरा सीजन इस बंदे ने इतने ज्यादा इनके सिपाही, इतने ज्यादा इनके वफादार लोगों को मारा और एंड पे ये बंदा फिर बच के भाग निकला है। तो इसलिए ये सीन बनाया गया, सुल्तान महमद फातेह के हाथों इस बंदे को मरवाया गया, जो देखकर काफी ज्यादा मजा आया। लेकिन यहाँ पर जो सुलेमान है उसकी नीयत में मुझे थोड़ा शक लग रहा है, जिस तरह वो सारा रिएक्ट कर रहा था ये सुनने के बाद कि उसके जो बाप सुल्तान इब्राहिम है इस दुनिया से चले गए हैं, और उसकी माँ चाहते कि वही दोबारा इस रियासत का नया सुल्तान बने, और सारी उसको बात भी बताई ओजन हसन वाली। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट हो चुका है उसके दोबारा करैक्टर के हवाले से। हो सकता है कि जब इसका नया सीजन आए तो नया सुलेमान का रूप देखने को मिले, और जिस तरह इस सीजन का एंड किया गया वो भी कमाल का था। जैसे ही व्लाद ड्रैकुला वाली स्टोरी खत्म होती है, साथ ही अगला सीन देखने को मिला कि नेज़े के ऊपर उसका सर घुमाया जा रहा था पूरे इस्लाम्बुल के अंदर। और नेक्स्ट सीन क्या देखने को मिला कि सीजन 4 का हमें दिखा दिया गया कि सीजन 4 कहां से शुरू होने वाला है। वही सुल्तान महमद फातेह और ओजन हसन के दरमियान जो जंग थी उसी से इस नए सीजन का आगाज किया जाएगा, और इसी के साथ सीजन का इख्तिताम किया गया। मेरे लिए ये सीजन फिनाले एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का था, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था मेरे लिए। तो बाकी आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, आपकी फीलिंग क्या थी, और अभी भी आप एपिसोड देखने के बाद क्या एक दफा दोबारा ये एपिसोड देखेंगे मेरी तरह? मैं तो दोबारा जरूर देखूंगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो के अंदर बस यही था, मिलते हैं आपसे कल कि कल का जो एपिसोड होगा सुल्तान ओरहान का, वो भी सीजन फिनाले है, वो देखना है कि किस तरह का होता है, क्या उसके अंदर भी ऐसी ही चीजें देखने को मिलेंगी, ऐसा ही क्या बेस्ट एपिसोड देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो कल ही डिसाइड होगा उसका एपिसोड देखने के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।